नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई एम रिकवरिंग, सो मुझे भी मज़ा आ रहा है और कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं कि थोड़ा एनर्जेटिक फील हो। कुछ भी डालने पे डल सा लगता है। सो एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका भी रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी से। कोई प्लैनेट भी मार्क कर रहा है और जो कपड़े का कारक है वो जो है उसको आपने पहन करके और अपने अंदर में चेंज लाया, अपनी सोच बदल दी, एनर्जी थोड़ा वो एनर्जेटिक फील होने लगे। एक प्लैनेट दब गया, दूसरा ऊपर आ गया। पीपल दिस डजंट वर्क, यस इट वर्क्स। काम करता है। 11th हाउस की बात करते हैं। इसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। एक एक करके हर घर, हर साइन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग 11th हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं। 11th हाउस गेन का हाउस है, जहां से आप देखते हैं कि आपको धन आएगा कि नहीं आएगा, और जिसको आय बोलते हैं हम लोग। देन ये विश फुलफिलमेंट का है, आपकी इच्छा पूर्ति। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, तो क्या इच्छाएं हमारी पूरी होंगी या नहीं होंगी, वो चीज हम लोग देखते हैं 11th हाउस से। और फिर हम दोबारा जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ होता है। मैं उसी से शुरू करता हूँ, बिकॉज वो बोरिंग टॉपिक है। लास्ट में कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। सबको टाइम स्टैम्प चाहिए। मैं जानबूझ के भी नहीं देता हूँ। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है टाइम स्टैम्प लगाने का, और दूसरा कि ये वीडियो जो है वो ऐसा टाइप का नहीं है कि मेष राशि वाले 10वें घर में ये बैठे हों तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो जब आएगा टाइम, ट्रांजिट में बताऊंगा, जब कोई स्पेशल ट्रांजिट होगा। डेली वो नहीं हो सकता है। वाइफ कहती है मिथुन राशि और वो तुला राशि पे बनाइए, खूब चलेगा, 2 4 5 मिलियन आपको व्यूवर्स मिल जाएंगे। मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को। मिथुन राशि वाले आज स्नान नहीं करें, जीवन में बहुत धन आएगा। लर्निंग पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए हिसाब से रखिए। पूरा देखिए। मैंने 11th का रीबर्थ है, आप देखें 8th हाउस। 8th हाउस से ये चौथा पड़ता है, और 11th से ये घूम के आएंगे तो 10वां पड़ेगा। 4 10 का कनेक्शन है। मैंने कहा था 4 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4 10 अर्गला होता है। एक का अर्गला दूसरे पे अर्गला पड़ रहा होता है। अर्गला मतलब जो हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनको इंटरेस्ट है दूसरे के मैटर में। 11th हाउस आपका संचित कर्मा है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, मोक्ष की बात मैंने 11th हाउस में क्यों करी, 12th हाउस में क्यों नहीं करी? 12th में भी करेंगे, लेकिन भवात भावन का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तुमने कहा था 10वां से 10वां अगर पकड़ लें तो 7वें पे आ जाएंगे। वो भी जॉब के लिए देखा जाता है। तो जब 12वें से आप चलेंगे तो 11वां आपका फिर से 12वां पड़ेगा। 12 से 12 काउंट करेंगे तो उच्चतम स्थान हो गया 12 का। मोक्ष का उच्चतम स्थान जो है वो 11th हाउस है। मालिक कौन है? सैटर्न एंड राहु। तो सैटर्न को तो एक मिला हुआ है, ये उनका दूसरा घर है, उन्होंने अपने शिष्य को भी साथ में रख लिया। बोलते हैं ना कि केतु जो है वो मंगल को फॉलो करते हैं, और राहु जो है वो शनिदेव को। राहु इस घर में बैठ के देखते हैं कि आपको मोक्ष ना मिले, रीबर्थ हो। इसलिए 1 से लेके 7 घर तक जितने भी कर्म कांड हैं संसार में, आपके जीवन में, राहु बैठ करके कोशिश करते रहते हैं कि उसमें इजाफा करता किया जाए, ताकि इस व्यक्ति को मोक्ष ना मिले। मरने के बाद जो हैप्पीनेस है वो 11th हाउस है। अब सोच के देखिए, केतु 8th हाउस के को लॉर्ड है, उनके लिए हैप्पीनेस क्या है? शरीर गया, कैलकुलेशन में जीरो आ जाए, मोक्ष मिल जाए। बैठे कौन है? राहु बैठे हैं। 11th हाउस इज द बेस्ट प्लेस फॉर राहु, बेस्ट प्लेस। मैं थोड़ी देर में उसकी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे रिलेटिव आप इससे देख सकते हैं और बहुत मायने भी रखता है। बड़े भाई बहन है, उनको आप देख सकते हैं 11th हाउस से। आपके लिए हाउस ऑफ गेन्स है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपके जो छोटे भाई बहन है वहां से ये 9वां घर पड़ता है, तो ये उनके लिए भाग्य का घर है। फिर आप माता जी के घर पे जाएंगे तो वहां से 8वां पड़ता है, उनकी लॉन्जिविटी है। आप उनकी लॉन्जिविटी, और लॉन्जिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, मार का नहीं। मार का फिर 5 और 10 हो जाएगा, सेकंड और 7। अभी मैंने वो पढ़ाया भी नहीं है। फिर उसके बाद आप अपने पहले बच्चे पे जाएंगे तो वहां से 7th पड़ता है, तो ये
पति या पत्नी पहले बच्चे की। उसके बाद जब आप अपने स्पाउस पे आएंगे तो स्पाउस से फिफ्थ पड़ता है उनका पूरे पूर्ण, उनका मंत्रा, उनकी हॉबी, अथॉरिटी, पावर, वो सब कुछ आप चेक करते हैं। सन इन 11th हाउस अच्छे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आपके स्पाउस के पास काफी पावर होगा, अथॉरिटी होगी। दिस इज हाउ वन प्लैनेट रोटेट मल्टीपल प्रिडिक्शन। और अगर आप पिताजी पे जाते हैं 9th पे, तो वहां से आप देखें तो ये थर्ड पड़ता है उनके लिए, करेज, कम्युनिकेशन, उनके छोटे भाई बहन जो भी हैं, बुआ हुए, बुआ हुई और अंकल हुए, वो आप देख सकते हैं। फिर वहां से थर्ड जाएंगे तो उनसे छोटे वाले भाई बहन पिताजी के। आपकी दादी से सेकंड पड़ता है, उसके एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटलाइजेशन है। 11th हाउस में ट्रांजिट में आपको दिख रहा है कि 2-3 मैलेफिक जो है वो कहीं से देख रहे हैं, आप कह सकते हैं दादी बीमार पड़ेगी। ये आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और वो होगा तो फिर आप ये सारा कर सकते हैं, भाई का भाग्य खराब होगा, बेटे के पति या बेटी के पति के जो है उसको प्रॉब्लम होगी, पत्नी की अथॉरिटी कम हो जाएगी, पिताजी का जो है वो कम्युनिकेशन हो सकता है खराब हो जाए, जहाँ करेज की जरूरत है वहां उनको करेज ना रहे। यही जो सिक्स हाउस था, सिक्स हाउस से मैंने पहले बताया, सिक्स हाउस का वीडियो आप देख लीजिए, 6 से 6 पड़ता है भावात भाव। तो एनिमी का भी उच्चतम स्थान है, बीमारी का भी मैंने कहा था, सोशल सर्कल से जो बीमारियां फैलती हैं वो भी आप 11th हाउस से देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं आप 11th हाउस से? 11th हाउस में प्लैनेट्स कैसे कैसे बिहेव करेंगे वो भी हम लोग देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे सन अगर 11th हाउस में बैठते हैं तो सन आपको, अच्छा सन की बात बाद में करेंगे, पहले एक चीज याद आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं है। भाई मैं लिख के आता नहीं हूँ, और मेरे पास लिखा हुआ नहीं रहता। मैं बार बार कहता हूँ, 9 ग्रह बैठे हुए हैं सर पे, जो बोलते हैं वो बोल देता हूँ। और आप लिखिए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए और उसका नोट्स बना के डाल दीजिए कमेंट में, सबके हेल्प आएगा। और आप भी इसी बहाने पूरा वीडियो देखेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसे ही है सब कुछ। मैं भूल गया इस चीज की बात कर रहा था। हम्म, हाँ याद आया। सो 11th हाउस की मैं बात कर रहा था। 11th हाउस जो है वो आपको दिखाता है कि कौन से लोग चुपचाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके फॉलोअर्स है, मैंने पहले भी कहा था। और फॉलोअर्स जो है ओपनली सपोर्ट करते हैं। आप देखो हमारे प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स हैं, या जो अपोजिशन में भी लोग हैं उनके भी जो फॉलोअर्स हैं, वो सब ओपनली सपोर्ट करते हैं। मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। मैं आपका फॉलोअर हूँ, आप मेरे फॉलोअर हैं, हम दोनों एक दूसरे के बारे में लिखते हैं यूट्यूब के कमेंट पे, अच्छा बुरा जो भी लिखे, अगर अच्छा लिख रहे हैं, फॉलोअर हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ओपनली करते हैं, कोई ऐसा हिडन नहीं है। आपने कुछ अच्छा लिखा मेरे बारे में, मैंने कुछ अच्छा लिखा आपके बारे में, थैंक यू जी, ये वो, हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये ओपनली है। दिस इज 5th हाउस। हिडन है, दैट इज 11th हाउस। सो प्लैनेट पकड़ो कि उस घर में कौन सा है। आप कह सकते हो, मान लो 2 भाई बहन हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लगता है कि पिताजी जो है वो छोटे वाले को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बड़े वाले को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है? 11th हाउस उसका चेक करना है। सन वहां बैठा हुआ है, बोल दो जाके पिताजी को, पिताजी आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं भैया को या बाबू को, जो भी है। क्यों? क्योंकि सन बैठा है, उस व्यक्ति को पिता से जो है चुपचाप सपोर्ट मिलेगा। अच्छा ये मेरे घर में भी है, मेरे बेटे की कुंडली में भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने बहुत सारी कुंडलियां चेक करी हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर में बता रहा हूँ। वाइफ डांटती भी तो चल हट हट हट, मैं हूं ना, वो दीवार बन के सामने खड़ा हो जाता। कुछ चाहिए तो अच्छा मैं ला दूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? दिस इज द बिहेवियर। सेम गोइंग फॉरवर्ड, ही विल गेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ये सबकी कुंडली। सैटर्न है, आपको सर्वेंट से मिलेगा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो लोअर इनकम ग्रुप ग्रुप के पीपल है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मून है, माता जी से सपोर्ट मिलेगा। मून का कंडीशन है, मून अच्छे कंडीशन में या बुरे कंडीशन में है, फिर वो अमावस्या के करीब है, जो दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, या पूर्णिमा के, वो उनका पक्षा बला अलग ही है। आप ऐसे एकदम सिंपल समझ लीजिए कि सन से अगर एक घर छोड़ के अगर आगे पीछे हैं, 2 घर, 2 घर मिनिमम पकड़ लीजिए, 2-2.5 घर छोड़ के अगर आगे पीछे हैं, सन यहाँ है मान लीजिए, 2 घर छोड़ के पहले हैं, आगे 2 घर छोड़ के, मैं डिग्री एग्जैक्ट बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा, 72 या 76 डिग्री ऐसी कुछ, 72 या 76 है। तो वो डिग्री के पहले अगर पड़ गए या बाद में पड़ गए तो वो शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वो सन के जितने नजदीक आएंगे वो शुभ नहीं माने जाते हैं। मैं शुभ मानता हूं, एक दिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कुछ जगह मैंने चैट में कमेंट में भी लिखा है। तो
चंद्रमा आ गए, अगर मान लीजिए अच्छी कंडीशन में है, मैं बुरी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगी कंडीशन में क्या स्थिति होगी, तो माता जी से सपोर्ट मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी से सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, चंद्रमा भी आपका फॉलोअर है, क्योंकि फॉलोइंग के लिए इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है। चंद्रमा भी आपके फॉलोअर्स को दिखाता है। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे। विल यू फॉलो मी? नो। यू फील लाइक कि आप इमोशनली कनेक्ट हो, कनेक्टेड हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपके कमेंट्स देखता हूं, आपका एंगेजमेंट देखता हूं जब, तो मुझे लगता है नहीं यार, चलो क्लास लेते हैं आज। ये एक इमोशनल कनेक्ट है वो जो चंद्रमा दिखाता है। तो आपको वैसे पकड़ना है। मार्स से, मान लीजिए मंगल है, तो मंगल में क्या होगा? आपके भाई कोबॉन जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, पुलिस वाले सपोर्ट करेंगे, आर्मी वाले सपोर्ट करेंगे। लेकिन मंगल 11th हाउस में एक और प्रॉब्लम है, वो एक्सीडेंट भी दे देंगे। 8th के है ना, और जहां 8th का हैप्पीनेस है वहां खुद जाके बैठ गए। कुछ एक मामले में बहुत अच्छे हैं, धन वन के मामले में एक्सप्लेन करूंगा अभी। आज चार्ट ओपन करने के मूड में नहीं हूं। मैंने वो इंग्लिश वाले वीडियो में भी यही बात कही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर भी ओपन करूंगा 5 मिनट के लिए। तो मार्स की बात हो गई कि आपको पुलिस आर्मी सबसे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको हेल्थ का ध्यान रखना हो। केतु में भी सेम है। केतु में भी आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन गेन होगा, नो डाउट अबाउट इट। एक बार लाइफ में झटका लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, 32 साल के एज के आसपास। लेकिन उसके बाद आपको देते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद से याद आया, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सैटर्न 36 के बाद छोड़ देते हैं, किसी भी घर में रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। 11th हाउस सैटर्न बैठे हुए हैं, 36 के बाद, 36 साल के बाद व्यक्ति राइज करता है धीरे धीरे। और मैं हमेशा कहता हूँ, सैटर्न का दिया हुआ पैसा कोई लेके नहीं जा सकता है। सैटर्न ने जितना दे दिया उतना आपके घर में रह जाता है। बाकी प्लेनेट दिए आए गए लेके चले गए, वो सब रहता है। तो ये हो गए। राहु की बात छोड़ते हैं अभी। जुपिटर 11th हाउस कारक हैं, आपको पैसा देंगे, जुडिशरी से आपको फायदा होगा। और पैसा वैसा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फायदा मतलब सपोर्ट, जुडिशरी से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो घर में जो ज्ञानी व्यक्ति है वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। आपका सन और गुरु की बात करें तो धर्म से सपोर्ट मिलेगा, बॉस से सपोर्ट मिलेगा। सैटर्न में सबॉर्डिनेट से सपोर्ट मिलेगा। अगर सैटर्न है 11th हाउस में, तो जो आपको रिपोर्ट करते हैं ना वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट तो 5th हाउस में मिलता है, 5th हाउस में चिल्ला के देंगे सपोर्ट। आई सपोर्ट दिस पर्सन, ही इज रियली गुड, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये है वो है। 11th में रहेंगे तो चुपचाप जब आपका रिव्यू लिखना होगा ना, तो बढ़िया रिव्यू लिख के दे देंगे, बोलेंगे नहीं। तो जब आपको आपके सबॉर्डिनेट कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपको लगता है पता नहीं यार ये मुझे चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, मेरे काम से खुश हैं, और किसी का चार्ट पता हो, देख लो 11th हाउस में बैठा चुपचाप सपोर्ट कर रहा है। फिर वीनस में आपको सपोर्ट मिलेगा, महिलाओं से सपोर्ट मिलेगा। जो क्या बोलते हैं, आपको पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं उससे सपोर्ट मिल जाएगा। फिर प्रॉब्लम सिर्फ वीनस में है कि वीनस जब बैठते हैं 11th हाउस में, तो एल्डर जो सिबलिंग होते हैं उनके बर्थ के समय में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मदर को जो है, माता जी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस समय। तो वो एक चीज जो है वो समझने वाली। उसका भी है 4th हाउस से आप देखेंगे तो 8th पड़ता है, और ये लॉर्ड है फिर 11th के, तो 8 11 का कनेक्शन है। उसका पीछे रीजन ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी है, बट सपोर्ट के हिसाब से आपको पत्नी का भी सपोर्ट मिलेगा, बेटी का भी सपोर्ट जो फीमेल है उनका मिलेगा, और ब्यूरोक्रेसी वगैरह मिलेगा। राहु देव बच गए। राहु में अगर 11th में अच्छे कंडीशन में है तो पूरी दुनिया से सपोर्ट आपको मिलेगा। मैं बात करूंगा प्लेनेट आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, जब उसकी बात करूंगा तो वही आपको बताऊंगा। तो ये हो गया। अच्छा, मैं 1 मिनट, 2 4 5 मिनट के लिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी थी जो आप इस पे समझेंगे। सो यहाँ आप देखो, एक तरीका होता है, आपने सर्वाष्टक वर्ग सुना होगा, अष्टक वर्ग, जिसमें हर एक प्लैनेट हर एक घर को जो है, क्या हुआ गले को, पॉइंट्स देते हैं, और वो जब पॉइंट्स जोड़े जाते हैं तो उसको सर्वाष्टक वर्ग में देखा जाता है टोटल पॉइंट कितना है। तो टोटल पॉइंट जब आप देखते हैं ना कि टोटल, जिसको वो लोग बिंदु होता है, रेखा बिंदु, बस छोड़ते हैं, टोटल पॉइंट आप जब देखेंगे तो ऐसे होगा
किसी में आपको 30, किसी में 23, किसी में 28। 28 ऑन एन एवरेज अच्छा होता है। 28 से ऊपर जब आप जाएंगे, जिस घर में 28 से ऊपर है, समझिए वो घर बढ़िया है, आपके लिए फायदेमंद है। तो 11th हाउस जो है हाउस ऑफ गेन्स है, और यहाँ से आपको पैसा आता है और यहाँ पैसा खर्च होता है 12th हाउस में। तो अगर 11th हाउस में मान लीजिए 30 पॉइंट है और 12th हाउस में 28 पॉइंट है, मतलब 30 रुपया कमा रहा है, 28 रुपया गंवा रहा है, 2 रुपया बचा रहा है। लोग पूछते हैं आपसे कुंडली दिखा के, पैसा नहीं बचता है जी, बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको देखो, यहाँ 28 है, यहाँ 32 है, बोले कहाँ से बचेगा साहब, आप खुद ही खर्च करते रहते हो। ये करेक्शन आपने देख लिया तो आप बोलोगे आप खुद ही खर्च करते रहते हो। और उसके बाद चार्ट में देख लिया प्लेनेट कौन बैठा हुआ है, किस घर से कनेक्टेड है, फोर्थ से कनेक्टेड है, खर्च कहाँ कर रहा है, प्रॉपर्टी पे खर्च कर रहा है। बोल दो कि यार अननेसेसरी आप कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टी वेल्थ एक्यूमुलेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पॉइंट ज्यादा हो यहाँ कम हो तो बढ़िया है। उसी तरह से आपको इस चारों घर को देखना है। 9th हाउस भाग्य, 10th हाउस कर्म, 11th हाउस हाउस ऑफ गेन्स, 12th हाउस हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। यहां से इनकम आता है, यहां से आप खर्च करते हैं। भाग्य कितना है आपको मिला हुआ, कर्म कितना कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं, गंवा कितना रहे हैं, बच कितना रहा है, वो इसमें जाएगा। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताएंगे आज। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि धन योग कैसे होता है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कुंडली में 30 पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे बंदे को 27 पॉइंट है और यहाँ 32 पॉइंट है। आप कह सकते हो यार काम तो करते नहीं हो, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से तुम्हें फल मिल रहा है इतना। मिल जाएगा, बहुत सारा चैट ऐसा मिल जाएगा। किसी का देखोगे यहाँ पे 38 पॉइंट है और बेचारे को यहाँ 30 ही पॉइंट है, ठीक है, सर्वाइवल से अच्छा मिल रहा है, 28 से ऊपर है, मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा है। बोलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, करते रहो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो 40 और 30 का कॉम्बिनेशन है, 40 कर रहे हो तो 30 मिल रहा है, कल 30 अगर करोगे मेहनत, सोचोगे यार गेन तो मिलता नहीं, मेहनत घटा देते हैं, तो प्रोपोर्शनेट वो भी घट जाएगा। 40 के बदले 30 मेहनत करोगे तो हो सकता है 22 आपको मिलेगा। तो सोच लो तुम्हें कितना मेहनत करना है। ज्यादा चाहिए, ज्यादा मेहनत करो। सिंपल सा ही क्लाइंट का है, सजेशन ऐसे ही होता है सर्वाष्टक वर्गा पे। तो ये हो गया। दूसरा, 11th हाउस फर्स्ट हाउस के लिए हाउस ऑफ गेन्स है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इससे कि आपको यहां से फायदा हो रहा है। आप किसी भी घर को उठा लो, वहां से जो 11वां घर पड़ेगा वो फायदेमंद होगा। जैसे 7th हाउस मैरिज हुआ, घूम के गए, 5वां आपका लव अफेयर हो गया, ये इसके लिए फायदेमंद का हो गया। शादी होगी कि नहीं होगी, कॉम्बिनेशन और भी है, लास्ट में बात करूंगा वो। अ, मान लीजिए ये है आपका हाउस ऑफ गेन। मान लीजिए घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, 11वां आपने पकड़ लिया, आप सेकंड हाउस में चले आए, देखा मैलेफिक्स बहुत ज्यादा है। बोलो जी घर तो आप ले रहे हैं, लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड तो कुछ है नहीं, है भी तो खर्च हो जाएगा। बहुत अच्छे कंडीशन में, टेंशन मत लीजिए, आप हाथ लगाइए, इतना पैसा आ जाएगा कि धीरे धीरे आप फ्लैट वाले को पे कर देंगे। लेकिन इस घर के लिए अगर चेक करें, सेकंड हाउस के लिए, तो 12th हाउस आता है हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। और कितना इंटरेस्टिंग है कि जो 11th हाउस गेन दिखा रहा था वही 11th हाउस लॉस दिखा रहा है। 10th से वही 11th हाउस लॉस ऑफ सर्विस दिखा रहा है, रिटायरमेंट दिखा रहा है। तो एक हाउस, एक लॉर्ड, एक प्लैनेट, ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों ही चीजें उसमें होती हैं। सिक्के के दोनों पहलू हैं उसमें, वो आपको समझनी है। तो आप किसी भी घर से देख रहे हैं तो इवैल्यूएट आपको ये करना है कि जो 11th हाउस पढ़ रहा है उसमें बेनिफिट्स है, कैसे कंडीशन में है, बेनिफिट्स है कैसे कंडीशन में। इससे आपको पता चल जाएगा कि जहां से आपने शुरुआत करी उस घर को कितना फायदा पहुंचने वाला है। भाई ने बोला, मान लीजिए कि आपका छोटा भाई है, उसने बोला कि भैया आजकल इनकम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप क्या करोगे, आप यहां से जाओगे, ये हाउस ऑफ गेन्स है उनके लिए। तो आपको पता है आपका लग्न कैसा है, और मान लीजिए ट्रांजिट में आपका लग्न के ऊपर में कुछ मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, आप कह सकते हो बाबू टेंशन मत लो, 1.5 साल की बात है, ट्रांजिट निकल जाएगा, फिर खत्म। लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मान लो मैलेफिक्स था तो यहां से यहां चला गया, तो बोलोगे नहीं यार तुम्हारा मैलेफिक्स रहेगा तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उल्टा चलने वाले हैं, राहु वगैरह हैं, यहाँ आ जाएंगे, तो कह सकते हो हाँ जॉब में चेंज आएगा, बट ठीक है, एटलीस्ट हाउस ऑफ गेन्स पर से तुम्हारा इंपैक्ट हट जाएगा। आपको हर किसी के मैटर में वो देखना है। अब ये एनिमी का घर है, यहां से ये देख लिया, मजबूत कौन होगा, गेन किसको होगा?
एनिमी को गेन होगा, आपको गेन नहीं होगा। आपको तो यहां से हो रहा है। आपका जो रियल गेन है ना, वो यहां से नहीं है, असेंडेंट्स नहीं है। लाइफ में रियल गेन अगर देखना है कि लाभ कहाँ है, वो अरुदा लग्न से देखिए। अरुदा से 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट या मेलेफिक उच्च में हो, भाई साहब आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बहन जी, आप बहुत पैसा कमाने वाली हैं। तो आपको अरुदा लग्न से देखना है। ये फ्रेंड, सोशल सर्कल सब आप यहां से देख लो, जब पैसे देखने की बात आएगी। इसीलिए ट्रांजिट में अरुदा लग्न से 11th हाउस में अगर अच्छा ट्रांजिट हो रहा हो, तो आपको पैसा आना है। और रही बात ट्रांजिट की, फिर मैं टॉपिक भटक रहा हूं। तो 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, अच्छा ही रिजल्ट देता है। आज तक मैंने किसी प्लैनेट को, क्लासिक्स भी कहते हैं, खराब रिजल्ट देते हुए नहीं देखा 11th हाउस में। उपचय हाउस है, विश फुलफिलमेंट का हाउस है। आप कोई प्लैनेट का नाम लो, बहुत अच्छा है, यहां पे आपको ट्रांजिट में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, हम लोग इतने दिन से अर्गला और उपजया देख रहे हैं, तो एक बार उसको भी देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार क्यों हर दिन अर्गला पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ, क्योंकि एक हाउस में दूसरे हाउस में बैठे हुए, एक हाउस के मैटर में दूसरे हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत इंपैक्ट होता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, क्योंकि आप हाउस वहां बैठे हुए प्लैनेट को देख लिया, आप नहीं देख रहे कि बगल वाला उसमें कितना इंटरेस्टेड है। 10th हाउस के लिए धन अर्गला है, 11th खराब हुआ, काम खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको काम में दिक्कत होने लगेगी। अब यहां से अगर आप काउंट करोगे, सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस, ये तीन अर्गला मेन हो गए। 2 4 11, मतलब क्या है, प्लैनेट सिटिंग इन सेकेंड हाउस, प्लैनेट सिटिंग इन सेकेंड हाउस, सॉरी 12th हाउस, सेकेंड हाउस एंड 9th हाउस, दे हैव, दे आर हाईली इंटरेस्टेड। जो ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है कि 11th हाउस के मैटर में इंटरफेयर करें। कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा है, तो आप पैसा कमा के खर्च करेंगे अच्छे तरीके से। कोई यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, कंडीशन खराब है, आपके खर्च को इतना बढ़ा देगा कि आप फिर गलत तरीके से पैसा कमाने की चाह करने लगेंगे। क्योंकि खर्च तो है, अगर कोई प्लैनेट बैठा है खराब कंडीशन में, मेलेफिक है, तो खर्च तो कराएगा आपसे। तो पैसा कहां से आएगा, आप गलत तरीके से कमाएंगे। ऐसे 6th हाउस से भी देखते हैं, वो जो काला धन होता है, ब्लैक मनी। ठीक है। उसी तरह से आपका सेकंड हाउस का और 9th हाउस का है कि यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं, इनको भी इंटरेस्ट है। तो अगर मेलेफिक चला जाए यहाँ पे, मान लीजिए सेकंड हाउस में, तो वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए आप गलत जरिया अपना लेंगे, गलत तरीके से कमाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको देखना है कि किस घर से क्या इसका अर्गला पड़ रहा है। 10th हाउस से धन धन अर्गला है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अलावा प्लैनेट्स देख लेते हैं। प्लैनेट्स देख लेते हैं। प्लैनेट्स में आपको यहां से आप देखेंगे 11th हाउस से, तो सन से शुरू करते हैं। और जब सन यहाँ बैठेंगे, व्यक्ति काफी एम्बिशियस होगा, पैसा अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, नो डाउट अबाउट इट। उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसको रहेगा काफी, गवर्नमेंट से उसको सपोर्ट रहेगा। मून अगर बैठ जाए, तो अगर अच्छे कंडीशन वाले मून हो, तो आपको मैंने जैसे बोला, पब्लिक का सपोर्ट रहेगा, ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट रहेगा, मदर से सपोर्ट रहेगा, आप अच्छे फ्रेंड सर्कल को पाएंगे, खूब बढ़िया वेल्थ बनाएंगे। खराब मून है, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। देखिए, ध्यान में रखिए, जब मैं फ्लक्चुएशन बोल रहा हूँ, तो फ्लक्चुएशन कहाँ है कि किसके लिए धन अर्गला है। तो अगर इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको 10th हाउस पकड़ के चलना है कि जॉब में फ्लक्चुएशन, कर्म में फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। मार्स में मैंने कहा कि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये मार्स का। देखिए, मार्स जब यहाँ बैठेंगे ना, मंगल, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से सेकंड हाउस पे देखते हैं। ये उनके लिए सबसे बढ़िया है। हाउस ऑफ गेन्स में बैठे हैं, आय हो रही है, चौथी दृष्टि से एक्युमुलेट करने वाले को देख लिए, जो आ रही है वो भेज दिए। हाँ, मकान खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान बना लो, फ्लैट खरीद लो। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इनके साथ क्या है, मंगल के साथ सपोर्ट भी मिलेगा, आर्मी से, पुलिस से, ये सबसे होगा। दो चीजें इनमें प्रॉब्लम है। एक, इनके जानने वाले बहुत होते हैं, जो इनको जानते हैं और जो जिनको ये जानते हैं, पर इनके चाहने वाले कम होते हैं, मतलब दोस्त कम होते हैं।
ये बहुत मेजर पॉइंट है। मंगल जब आपका 11th में होगा तो कि जानने वाले बहुत होंगे, चाहने वाले कब होंगे। क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से चाहने वाले पे देख रहे हैं, इस घर के ऊपर देख रहे हैं, वहां से फिर एनिमी के घर पे भी देख रहे हैं। तो अगर एफ्लिक्शन थोड़ा भी है तो बहुत सारा इंपैक्ट आपका आता है। बट इतना याद रखिए कि मार्स, अभी मैं एस्पेक्ट तो बता ही नहीं रहा हूँ। मार्स अगर बैठे हो, मंगल देव अगर 11th में बैठे हो, तो जानने वाले हजार होंगे, चाहने वाले मतलब मित्र आपके कम होंगे। मरकरी की बात मैं करूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड एक उपाय भी देना है। देखिए, अगर जुपिटर बैठे हो, सेकंड के कारक हैं, 11th में आके बैठ गए, क्या चाहिए आपको? पैसा मिल रहा है, दोस्त मिल रहा है, जुडिशरी सपोर्ट मिल रहा है, गुरु से सपोर्ट मिल रहा है, सन और मतलब सूर्य और गुरु के मामले में आपको बॉस से सपोर्ट मिल रहा है, सब मिल रहा है। और ये सारा कुछ ट्रांसफर हो जा रहा है सेकंड हाउस में। व्यक्ति कमा के खूब सारा पैसा स्टोर भी कर रहा है, वो बैंक में रखे, बिल्डिंग बना ले, घर खरीद ले, मकान खरीद ले, जो भी करे। अच्छा, सैटर्न जो है वो 11th हाउस में। 11th हाउस जो है ना, वो फॉलोइंग की बात है ना, साइलेंट फॉलोइंग वगैरह, परंपरा वगैरह की बात है। और सैटर्न जो है पुरानी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो जो पुरानी, जो क्लासिक्स स्क्रिप्चर्स हैं, वो बहुत पढ़ते लिखते हैं। मतलब ऐसा लोग जो है, जो जिसके सैटर्न 11th में बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया होता है इस मामले में। दिक्कत क्या है? सैटर्न को मैंने कहा था लेफ्ट, सॉरी, अप डाउन अप डाउन, उनको चलने में तकलीफ होती है। और वो दिखाता है कि हाउस ऑफ गेम्स में बैठ करके भी अप डाउन होते रहता है यहाँ पे आए में। तो 10th हाउस पे उसका असर पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, जिस किसी व्यक्ति के 10वें और 11वें में अगर शनि देव हैं और दिक्कत हो रही है, इंतजार कीजिए, 36 साल के बाद वो मुक्त हो जाते हैं। और शनि देव का दिया हुआ पैसा कोई लेके नहीं जा सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिए आप। शनि देव से जो भी आपको इनकम हो रहा है वो कोई लेके नहीं जाएगा, वो शनि देव खुद लेके नहीं जाते हैं। उनका आ गया मतलब धीरे धीरे रह जाएगा। तो 36 के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं। केतु है। अच्छा, मार्स और केतु में क्या है? मंगल और केतु में दोनों 8वें घर के कारक भी हैं। और यहां से कनेक्शन भी बैठा रहे हैं, 4 नंबर का और 10 नंबर का। तो उनको यहाँ पे जब, देखिए इस घर के लिए 4 है, मतलब प्लैनेट जो यहाँ बैठेंगे वो अर्गला दे रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है 8वें घर के मैटर में। तो अगर मंगल और केतु बैठ जाएंगे तो एक्सीडेंट करा देंगे, ऑपरेशन करा देंगे, सर्जरी हो जाएगी, कभी यूल मेट विद द एक्सीडेंट, वो सब सारी चीजें। ऑल ऑफ अ सडन आपको एक बार तो लॉस की बात हर बार मैं कहता हूँ 32 साल में, लेकिन आपको गेन भी ऑल ऑफ अ सडन मिलेगा। ऐसा नहीं है, गेन भी आपको ऑल ऑफ अ सडन मिलेगा वो। और ऐसा नहीं, आप तो मतलब, चूंकि ये 6 से 6 पड़ता है, तो लिटिगेशन वगैरह में है तो भी वो आपको फायदा करा देगा ऑल ऑफ अ सडन, केतु। अब मैं बात कर लेता हूं राहु की, क्योंकि बुध की आज बात अंत में होगी, बुध देव की। तो राहु में क्या है कि एक प्लैनेट, एक हाउस और राजयोग, वो है कॉम्बिनेशन राहु इन 11th हाउस, गुड कंडीशन। राहु अच्छे कंडीशन में, एवरेज से ऊपर कंडीशन में 11th हाउस में बैठे हो, संसार की सारी खुशियां लाके देंगे। क्योंकि अब आपकी विश नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, कि आपको आपकी इच्छा पूर्ति की बात नहीं है, उनके इच्छा पूर्ति की बात है। अलग बात है कि इच्छा पूर्ति करने के चक्कर में इतना कर्म करा देंगे आपसे कि मोक्ष तो छोड़िए, पता नहीं कई जन्मों तक नहीं मिलेगा, रीबर्थ ही होता रहेगा। बट ठीक है, आधुनिक समाज में जिसको चाहिए मोक्ष उसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना है, तो 11th हाउस चाहिए राहु। 11th हाउस का राहु बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनाता है। बहुत बहुत पैसा मिलता है व्यक्ति को। अच्छा, 11th हाउस जो है वो थर्ड के ट्राइन में पड़ता है। और ये हाउस ऑफ क्रिएशन है, आप अपनी हाथों से चीजों को बनाते हैं। राहु का सपोर्ट मिला, बंदे ने कंपनी खड़ी कर दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। राहु तो माया है ना, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चलता है। अच्छा, रिसर्च में भी एक्सपर्ट है भाई, है तो स्नेक इन द होल ना, वो नीचे जाएंगे, जो लेके आना उनको लेकर के आएंगे, डिग डीपर। प्लस 10th से कनेक्शन बना रहे, 8वें घर से, रिसर्च का घर है। स्नेक होल की मैं बात कर रहा था। तो राहु जब यहां बैठेंगे बहुत ही अच्छा है, रिसर्च में, एआई में, आईटी कंपनीज में, बिजनेस में। एक आध प्लैनेट का और सपोर्ट मिल जाए और बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो, राजा बन जाएंगे आप। राजयोग देते हैं यहाँ पे राहु देव। उसके बाद मैं मरकरी देव और हाँ, मरकरी देव की मैं बात करूंगा। धन योग की मैं बात कर रहा था।
एक लास्ट में ये समझा दूं फिर हटाता हूँ। देखिए, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड कारका, किसी भी हाउस के बारे में अगर आपको जानना हो, जी बच्चा होगा जी, पांचवा घर पकड़िए, पांचवा घर, पांचवे घर का मालिक कौन है, इस घर का कारक कौन है, देखिए उसकी स्थिति क्या है। धन की बात कर रहा हूं, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड कारका, ठीक है। और यहां पे बैठे हुए हैं, 11th हाउस गेन हो गया, तो 11th हाउस पकड़िए, उसके लॉर्ड कौन है और उसके कारक क्या है, यहाँ तो राहु है, कारक की तो बात ही नहीं, यहाँ तो 11th में सब कारक है, जुपिटर भी कारक है, धन के लिए वही कारक है, इसके भी कारक है, यहाँ भी वे, तो दोनों जगह रहते हैं तो फायदा देते हैं। अगर इनमें कनेक्शन बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। सेकेंड हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बेस्ट कॉम्बिनेशन है धन योग का। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th में आके बैठ गया, 11th का लॉर्ड सेकंड में जाके चला गया। कोई बोलेगा यहां का जाए तो ही अच्छा है, नहीं दोनों में अच्छा है। मान लीजिए यहां जो प्लैनेट बैठा है उसका डिस्पोस्टर जाकर के वहां बैठ गया सेकंड हाउस में, कोई कनेक्शन बैठा दे, मान लीजिए 11th लॉर्ड आपका बैठा हुआ है 6th हाउस में या 7th हाउस में फॉर एग्जाम्पल, 8th हाउस में ही क्यों नहीं बैठा हुआ है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कि 11th हाउस का जो ओनर है वो आके 8th में बैठ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जो है वो अ, यहाँ पे बैठे हुए मंगल की राशि में, वृश्चिक पकड़ लेते हैं, मंगल देव खुद खुद यहाँ पे है, ठीक है। इनका डिस्पोस्टर अगर यहां चला गया तो भी ये सर्किट में करेक्शन बन रहा है, और सर्किट का अलग कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, और वो रिजल्ट कैसे मिलता है, उसमें पांच पांच प्लैनेट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कंजंक्शन और सर्किट वगैरह एडवांस है, लेकिन सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड कारका, 11th हाउस, 11th लॉर्ड कारका, अगर इनके बीच का संबंध बन रहा है तो आपको धन योग है। ट्रांजिट में भी जहां संबंध बन रहा है, मान लीजिए दोनों प्लेनेट आके यहां बैठ गए 4th हाउस में, ट्रांजिट में भी गुरु अगर 4 या उसके ट्राइन से गुजरेंगे तो आपको पैसा देंगे, अच्छा पैसा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा तो हमने लव मैरिज की बात नहीं, लव मैरिज की बात नहीं करी, हमने धन की बात कर ली, और लव मैरिज की बात हमें करनी थी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन लोग पूछा था सर कॉम्बिनेशन क्या, सब के सब परेशान हो रखे हैं। देखिए 5, 7, 11, क्योंकि 11 की बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपना तो लव मैरिज से कोई लेना देना ही नहीं है, टाइम ही नहीं था लव करने के लिए, अब कर रहा हूँ बुढ़ापे में, कविताओं से, एस्ट्रोलॉजी से। परिवार तो है, परिवार तो प्रायोरिटी है, कर्तव्यों के निर्वहन को ही प्रेम कहते हैं, मेरी तो सोच वही है। प्रेम विवाह के लिए आप पांचवें घर को पकड़िए, उसके लॉर्ड को देखिए, सातवें घर को पकड़िए, उसके लॉर्ड को देखिए, कार का भी पकड़ते चलिए, 11वें घर को देखिए, विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है। अगर इन तीनों में कनेक्शन बैठ रहा है तो आपकी होगी लव मैरिज। मैलेफिक इन्फ्लुएंस है हल्का फुल्का तो मारा मारी के बाद होगी, ज्यादा है दूर रहिए। होता है ना, लड़का गया मोहल्ले में पिटा के आ गया, वो भी आप देख सकते हैं कुंडली से कि पिटा के आएगा कि क्या करके आएगा। सेकंड हाउस से कनेक्शन होगा, परिवार साथ देगा। चौथे घर से कनेक्शन होगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसे हैप्पीनेस सातवें घर से भी, चौथा आप चेक कर सकते हैं हाउस ऑफ मैरिज से, कि मैरिज का हैप्पीनेस कहाँ है, 10वें घर में। शादी हुई, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपके दोस्त की शादी 10 दिन, 15 दिन, एक महीना पहले हुई, और जॉब में कोई दिक्कत आ गई, कह दो यार तुमको शादी में भी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि सातवें से चौथा पड़ता है हाउस ऑफ हैप्पीनेस। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेम की बात हो, सबसे जो अजीबोगरीब ग्रह हैं उनमें से एक है, एक दिन इस टॉपिक पे अलग से फिर से मैं बनाऊंगा, 12th हाउस आ रहा है उसमें भी थोड़ी बात करूंगा। और प्रेम मेरा पसंदीदा टॉपिक भी है। कारण है कि प्रेम सिर्फ, आप प्रेम को सिर्फ इस रूप में ना देखें कि एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम है, राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम सीता का भी प्रेम है, प्रेम संसार में हर जगह है। तो प्रेम को समझना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, ग्रहों से प्रेम होना चाहिए, अपने गुरुओं से प्रेम होना चाहिए, ग्रंथों से प्रेम होना चाहिए।
तो सबसे अच्छे प्लैनेट हैं वो सैटर्न है। और मैं हमेशा कहता हूँ सैटर्न की खासियत यही है, ठीक है स्लो है, थोड़े बुजुर्ग टाइप का उनका नेचर है मेरी तरह, बट ठीक है, क्योंकि वो तो प्रेम एक ही बार करते हैं। देखिए फिफ्थ 11th हाउस में फिफ्थ लॉर्ड अगर चले गए, आप ऐसे समझो, तो बंदा साइलेंटली आपको प्रेम करेगा। यू डोंट एक्सपेक्ट, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि डेली आके बोलेगा जी आई लव यू, जी आई लव यू, होता है ना मूवी में। फिफ्थ हाउस में बैठा है, रोज चिल्लाएगा, वो रोज सुबह सुबह इमोजी भेजेगा। आप उससे चेक कर सकते हैं कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ बैठा है, उसका बिहेवियर क्या होगा। 11th में साइलेंटली है, फिफ्थ में है, एट्थ में है हिडन डिजायर है, 11 5 8, केयरफुल रहिए। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, गलत फहमी में पड़ सकते हैं। बच्चे बच्ची जो भी है, थोड़ी समझ रखें, देखें इस चीज को, कॉम्बिनेशन को। उस व्यक्ति की हिडन डिजायर्स हो सकती है। पांचवा, देखिए पांचवा तो बच्चा का भी है। आठवां जो है वो आपका हिडन डिजायर है। आठवें से आठवां तीसरा मीटिंग पड़ता है, तो उसका कुछ असर तो आपको एट्थ हाउस में भी है। और 11th कनेक्टेड हो जाए, विश फुलफिलमेंट, तो ऐसा व्यक्ति, ये जब पकड़ा जाए ट्रायंगल, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ खुराफात है, अबॉर्शन तक जा सकती है बातें, तो बी केयरफुल। मैं सैटर्न की बात कर रहा था ना, कि सैटर्न सूर्य वही अलग अकेले रहेंगे, चंद्रमा का करुणा रहेगा, वो सब आप उस प्लेनेट से पकड़ सकते हैं। करुणा, बहुत दिन बाद इस शब्द का इस्तेमाल किया। सैटर्न में मुझे एक अच्छी बात लगती है कि मैं सैटर्न मुझे पसंद है कि कुछ तो खास थी तेरी मोहब्बत में कुमार, कुछ तो खास थी तेरी मोहब्बत में कुमार, कि उनके इतने सितम और फिर भी तू खामोश। फिफ्थ हाउस सैटर्न, कर लो जितने सितम करने हैं। कितना इंटरेस्टिंग है लाइफ को एस्ट्रोलॉजी से जब जोड़ के आप देखेंगे ना, तो यू विल लव एस्ट्रोलॉजी। किसी ने कल कमेंट किया था, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बने रहिए, कि उनके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी, और वो सेवंथ हाउस वाला वीडियो देखने के बाद केयरफुली, अच्छा लोग तो सिर्फ अपना अपना ढूंढते हैं, दिखाओ एरीज वाला कहाँ है, उन्होंने केयरफुली देखा और जब कॉम्बिनेशन निकाला तो पता चला कि जो व्यक्ति उनके जीवन में पिछले कई सालों से था, उनके उस व्यक्ति के आने के बाद से उनके जीवन में बहुत परेशानी हुई थी, और वो बहुत खुश थी कि एस्ट्रोलॉजी इतना काम करता है और इतना कुछ सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। चलिए, अब यहां से सैटर्न से लास्ट एक टॉपिक, मैंने उपाय की बात करी थी। अच्छा है क्या ना, मैं तो ठहरा कवि आदमी एस्ट्रोलॉजर के साथ, माइक मिल गया है, सामने कैमरा है, शुरू हो गया, कवि को चाहिए क्या, सुनने वाला, पकड़ पकड़ के सुनाते हैं। तो अगर बुध 11th हाउस में बैठे हो, बी केयरफुल। अगर आपने वीडियो छोड़ दिया है, अगर आपको कहीं से इसका शॉर्ट्स भी मिल जाए तो प्लीज वापस आके देखिएगा। बुध अगर 11th हाउस में बैठे हो, तो जो भी नए कपल हैं जिनकी शादी हुई है, या जो फिजिकल रिलेशनशिप में है, अगर वो एमराल्ड पहने हुए हैं, बुध का जो स्टोन होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं याद आ रहा है, अगर वो पहने हुए हैं तो प्लीज निकाल के फेंक दीजिए। बुध को उच्च उच्च करने की जरूरत नहीं है, पुश करने की जरूरत नहीं है। देखिए बुध अगर बहुत अच्छे हो जाएंगे, बुध क्या है, नीच कहाँ होते हैं, ये समझने की जरूरत है कि बुध की राशि में कौन नीच होता है। बुध बहुत उच्च के हो गए, उनकी राशि में कौन नीच का होता है, बुध की राशि में नीच के होने वाले हैं वीनस, शुक्रदेव। बुध बहुत प्रबल हो गए, वीनस डाउन हो गया, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप पे असर आएगा, और आपकी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर शादी से पहले भी पहना हो या शादी के बाद किसी ने पहनाया हो, मैडम या सर जो भी है, प्लीज निकालिए, निकाल के बुधवार को गणेश जी को दीजिए, बोलिए थैंक यू, माफ कीजिए भगवान, गलती से किसी ने पहना दिया था। दिस इज द रेमेडी, ये उपाय है। आप संक्षेप में अगर इसको बताओ, तो बुध अगर 11वें घर में बैठे हो, किसी की नहीं, और किसी भी घर में बैठे हो, 11वां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्राइन में है, विश फुलफिलमेंट का है,
तो ऐसे व्यक्ति को एमराल्ड नहीं पहनना चाहिए शादी के बाद, अगर फिजिकल रिलेशनशिप में है शादी से पहले भी, क्योंकि वो उसके संबंध पे असर डालता है, क्योंकि बुध के घर में शुक्र देव जो है वो नीच के होते हैं। तो ये रेमेडी है कि जो आप रेमेडी आपने किया था उसको निकाल के फेंक दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए साथ में। फिर हम लोग मिलेंगे कल 12th हाउस के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।